वेलकम टू माय फैशन डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टैंड कॉलर विथ बैक ड्रॉप नेक। और इसके लिए आपको क्या क्या मेजरमेंट की जरूरत है देखिए। शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट लेंथ, स्टेप पॉइंट यानी अपेक्स पॉइंट, फ्रंट नेक और बैक नेक, क्योंकि बैक नेक हम लोग डीप बना रहे हैं। और देखिए आगे स्लीव लेंथ और स्लीव विथ। उसके बाद में जो ये आप ब्लाउज बना रहे हैं या फिर अगर कुर्ती में भी बना रहे हैं तो भी बाकी का जो पोर्शन और जो कैलकुलेशंस रहते हैं सेम, पर आपको ये जो पहले इसको पेपर पे ड्राफ्ट करना जरूरी है। पेपर पे सारा मार्क करना जरूरी है कि आपका जो शोल्डर वगैरह इस तरीके से आ रहा है। जैसे देखिए जी, ये हमारा बैक का पोर्शन है और हमें इस तरीके से करना जरूरी है, क्योंकि ये जो स्टैंड कॉलर यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक कॉलर की पट्टी आएगी और ये जो हिस्सा है वो ओपन रहेगा। जैसे डीप नेक होता है बैक साइड में, वो डीप नेक रहेगा और स्टैंड कॉलर की सिर्फ एक पट्टी ही होगी। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपका जो शोल्डर, आपको ये सबसे पहले पेपर पे ड्राफ्ट करना जरूरी। और ये ब्लाउज में बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ये कटोरी ब्लाउज, क्योंकि ये त्रिशा निगम उनका रिक्वेस्ट था कि सिंगल कटोरी में कॉलर का बनाइए। तो होता कुछ भी अलग नहीं होता है कि सिंगल कटोरी है या टक्स ब्लाउज है या टक्स ब्लाउज विदाउट बेल्ट है या फिर प्रिंसेस कट है या सिंपल ब्लाउज है। कुछ भी अलग नहीं होता है। जो ब्लाउज के प्रोसेस रहते हैं वो सेम ही रहेगा। सिर्फ कॉलर जो लगेगा यहाँ पर नेक लाइन से ही अटैच होगा। आपको बैक साइड बैक का पोर्शन हमेशा सेम रहता है, तो बैक में जो नेक का हिस्सा रहेगा वो इस तरीके से, और यहाँ पर हाफ कॉलर लगेगा। तो कुछ अलग नहीं रहता कि कटोरी ब्लाउज है या सिंगल या डबल कटोरी है या कुछ भी ब्लाउज है, तो कुछ अलग नहीं रहता। फिर भी ये जो ट्यूटोरियल है कटोरी ब्लाउज पर ही हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, जो ड्राफ्टिंग में सब कुछ हम लोग पहले करते हैं, तो उसके लिए आपको करना है, हम लोग लेते हैं ये हमारा बैक का पोर्शन ब्लाउज में। तो बैक का पोर्शन के लिए देखिए, ये हमारा बैक का पोर्शन है और जो शोल्डर है, सबसे पहले शोल्डर लाइन। तो शोल्डर लाइन में शोल्डर का हाफ और उसमें 0.25 इंच ऐड किया है, तो 14 हमारा शोल्डर लाइन शोल्डर है। तो 14 का हाफ 7 इंच और 7 यहाँ पर 25 इंच एक्स्ट्रा लगेगा, 0.25 इंच। तो 7.25 इंच पर यहाँ पर मार्क करना था। उसके बाद में ये जो नेक की विड्थ है, ये आप देखिए, जो वीडियो था बेसिक्स फॉर कॉलर्स, वो बहुत जरूरी है जब आप कॉलर के लिए कुछ बनाते हैं। तो वहां पर क्या था कि चेस्ट का 112 करते हैं और उसमें 0.25 इंच ऐड करते हैं। तो हमारी यहाँ पर चेस्ट है 30 और उसका 112 करेंगे तो 2.5 इंच आएगा, और उसमें 0.25 इंच ऐड करते हैं तो 2.75 इंच आएगा। तो 2.75 इंच मुझे लगता है कम होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डीप नेक बना रहे हैं। अगर डीप नेक नहीं बनाते हैं तो वो लेते तो चल जाता है, पर यहाँ पर बैक साइड में डीप नेक आएगा और फ्रंट में भी डीप नेक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ जो नेक की विड्थ है वो। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3.25 इंच, और ये आपकी मर्जी है कि आप जो नेक की विड्थ लेते हैं ये कितनी लेनी है आपको। तो ये 3.25 इंच है और रेस्ट रहेगा हमारा जो ये वाला शोल्डर। इस तरीके से शोल्डर डाउन करना है आर्म होल पर। उसके बाद में जो सारा प्रोसेस है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये अंडर साइज है यानी 30 है। तो यहाँ पर आर्म होल में मुझे यहाँ पर 1 इंच अंदर की साइड में लेना पड़ा। ये फ्रंट आर्म होल के लिए, ये वाला आर्म होल है, ये बैक का आर्म होल है, और फ्रंट का आर्म होल ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट का आर्म होल रहा है। इसमें एक अलग चीज ये है वाली नेक लाइन, स्क्वायर नेक लाइन बैक साइड में। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये नेक की जो लेंथ है वो 1/2 इंच ली है, और ये वाला हिस्सा है 9 इंच, बैक नेक 9 इंच। तो ये जो बैक का नेक है वो 9 इंच है और स्क्वायर में। और देखिए ये लाइन ड्रॉ कैसे करनी है। जैसे यहाँ पर 3.25 इंच है हमारी नेक की विड्थ, तो यहाँ पर जो यहाँ की जो विड्थ है उससे थोड़ा कम लेना है। जैसे आप 1/2 इंच कम लीजिए, आप 0.75 इंच कम लीजिए, तो आपको इस तरीके से ये नेक की विड्थ बॉटम से इतनी लेनी है, क्योंकि हम लोग
ये स्क्वायर में बना। जैसे यहाँ की जो विड्थ है नेक की वो है 3.25 समथिंग 3.25 इंच है, तो यहाँ पर मैंने लिया है 2.25 इंच। आपको थोड़ा सा कम लेना है नीचे का हिस्सा यहाँ पर नेक लाइन का, और यहाँ से ज्यादा, और इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है। ये है हमारी नेक। उसके बाद में बाकी का सारा पोर्शन सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं होता है। बैक पोर्शन में आपको यहाँ करना क्या है, ये हिस्सा अभी कट नहीं करना है। ये वाला हिस्सा हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग जब स्टैंड कॉलर बनाएंगे तो इसकी कैलकुलेशन की जरूरत होगी। वो होगा कैसे, हर एक साइज के लिए अलग अलग स्टैंड कॉलर होते हैं, एक जैसे तो नहीं होते कि हम लोग इतना बना के रख दे तो सब में एक जैसा हो जाएगा। आपको इसलिए पेपर पर अपनी मेजरमेंट करके ड्राफ्ट करना होगा, ताकि आप जब स्टैंड कॉलर बनाए तो ये जो साइज है आपको एक्यूरेट मालूम चले कि यहाँ तक इतनी है। अभी यहाँ से जैसे आप चेक करेंगे, यहाँ से ½ इंच तो शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। उसके बाद का जो हिस्सा है हमारा, ये आप चेक करेंगे, देखिए ये 3.75 इंच है, तो यहाँ पर 3.75 इंच डबल करते हैं तो लगभग 7.5 इंच आता है। तो आपको उस अकॉर्डिंग आपका स्टैंड कॉलर ड्राफ्ट करना है। ये आगे देखिए आप कैसे होगा पोर्शन में। बाकी तो सारा सेम है, कुछ अलग रहेगा नहीं, सिर्फ एक ही चीज है, ये डीप नेक है, फिर भी डीप नेक में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग भले ही स्टैंड कॉलर की एक पट्टी ही क्यों नहीं डाल रहे हैं, पर ये डीप नेक में नहीं आएगा। आपको नॉर्मल जैसे हम लोग ड्राफ्ट करते हैं वैसे ही रहेगा। जितना शोल्डर उसका हाफ, उसमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, फिर आर्म होल, और उस अकॉर्डिंग बाकी का सारा प्रोसेस करना है। फ्रंट साइड में भी ऐसे ही करना है। जैसे देखिए अभी ये हमारा फ्रंट का पोर्शन है, इसमें भी ये सिंगल कटोरी है, सिंगल कटोरी ब्लाउज, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा जितना शोल्डर है उसका हाफ, उसमें 0.25 इंच ऐड किया। फिर उसके बाद में है शोल्डर लाइन कितनी, आपका शोल्डर का हाफ। उसके बाद में ये अंडर साइज है, तो मैंने ये आर्म होल को अंदर की साइड लिया है। उसके बाद आर्म होल ड्रॉ किया है। कटोरी की ड्राफ्टिंग ऑलरेडी वीडियो में हो चुकी है, आप वहां पर देख चुके होंगे, या नहीं देखा है तो चेक कीजिए वहां पर। और ये कटोरी यहाँ से निकल जाएगी, और जो साइड के पोर्शन है वो दूसरे ड्राफ्टिंग एक और पेपर आपको बनाना होगा, आपने देखा होगा, उस अकॉर्डिंग बनाना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस कुछ भी नहीं है। आपको जितनी नेक की विड्थ रखनी है उतनी, जितनी नेक की लेंथ रखनी है उतनी। उसके बाद में शोल्डर डाउन करना है आपको आर्म होल पर। बाकी कुछ फ्रंट के केस में, फ्रंट पोर्शन में कुछ भी अलग नहीं है। आपको सिर्फ बैक पोर्शन में ही ये चीज 2 नेक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि एक रहेगी ½ इंच की, ये हमें स्टैंड कॉलर के मेजरमेंट के लिए चाहिए, और ये हमारा कट होगा इस तरीके से। तो चलिए एक बार मैं इसको कट करती हूँ कि ये यहीं से कट करना है, आपको मैं कट करके बताती हूँ। ये बैक का पोर्शन इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आपको ये जो नेकलाइन है, डीप नेकलाइन, ये पेपर में कट नहीं करनी है। फैब्रिक में तो हम कट करेंगे, पर पेपर में हमें ये कट नहीं करनी है। पेपर में ये जो ½ इंच की लेंथ का जो ये वाला हिस्सा है यही कट करना है। और इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि देखिए ये जब स्टैंड कॉलर बनाएंगे तो इसकी मेजरमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि सबके जो कॉलर में मेजरमेंट एक जैसे तो नहीं रहते। तो ये जो हिस्सा है ये हमें रखना है, ताकि हर साइज के लिए वो परफेक्टली आ सके। अगर आप अपनी साइज का बना रहे हैं तो पेपर वैसे ड्रॉ करेंगे पूरा मेजरमेंट के साथ, तो ये वाला हिस्सा ही कट करना है। और जो फैब्रिक में कट करते हैं वो इस तरीके से कट करना है। बाकी जो फ्रंट में है वो सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। सिर्फ बैक का जो पोर्शन है उसमें आपको ये नेकलाइन पेपर में कट नहीं करनी है, सिर्फ यही कट करनी है। इस तरीके से मैं ये कट कर चुकी हूँ। बैक का पोर्शन ये है कटोरी का, फ्रंट का सारा हिस्सा। और अभी हमें करना है बैक का पोर्शन रेडी करना है ऑलमोस्ट, यानी कि सिर्फ नेकलाइन छोड़ देनी है। यहाँ पर डार्ट पट्टी ये सब अटैच कर देना है। उसके बाद में फ्रंट का जो पोर्शन है वो सारा अटैच कर देना है।
आपके हुक्स, आईज की पट्टी भी और या बटन होल की पट्टी, वो सब रेडी करना है। सिर्फ नेक लाइन रखनी है। दोनों इसे अलग अलग तरीके से रेडी कर देने हैं नेक लाइन को छोड़कर। तो हम लोग वो रेडी कर देते हैं। एक चीज की ये देखिए, आपको जो पेपर है ये बैक साइड का, ये इस तरीके से ही रखना है। जब हम स्टैंड कॉलर बनाएंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए एक बार इन सबको रेडी कर देते हैं। कि ये बैक का पोर्शन सारा रेडी है। ये डार्ट्स हो चुके हैं, ये पट्टी यहाँ पर हो चुकी है। सिर्फ बाकी क्या है, ये नेक लाइन और शोल्डर जॉइंट, बाद में स्लीव्स। हमारा काम अभी यहाँ पर नेक लाइन का होगा। और देखिए फ्रंट का हिस्सा भी जॉइंट हो चुका है, ये इस तरीके से। हुक्स एंड आइज की पट्टी भी हो चुकी है, सारा प्रोसेस हो चुका है। और एक चीज जो काफी मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद वत्सला मैम ने, उन्होंने पूछा था कि पॉइंटेड कटोरी चाहिए उन्हें। तो पॉइंटेड कटोरी के लिए आपको जो डार्ट है वो स्ट्रेट लेना होगा। जैसे जो डार्ट लेते हैं यहाँ पर, वो सपोज कीजिए हम लोग यहाँ से डार्ट ले रहे हैं, तो ये जो डार्ट है वो स्ट्रेट लीजिए। जो अबाउट डार्ट्स में जो मैंने डार्ट्स की जो डिटेल बताई है उस तरीके से मत लीजिए। आपको पॉइंटेड चाहिए, इसलिए आपको ये स्ट्रेट डार्ट लेना होगा। तो आपको कटोरी पॉइंटेड मिलेगी। और ये इस तरीके से अभी हमने तो ये पूरे कर लिए हैं। अपने फ्रंट का हिस्सा ये में हो चुका है। अभी हम लोग ये बैक साइड में ये जो पट्टी है, नेक की जो पट्टी, वो जॉइंट बैक साइड में ये जो नेक लाइन है, इसके लिए पट्टी कैसे बनेगी। ये जो स्क्वायर में है, तो इसके लिए आपको, ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है और मैं इसी की पट्टी लेने वाली हूँ। तो इसको आपको फोल्ड करना है। फोल्ड भी इतना करना है कि आपकी जो नेक लाइन है उसकी विड्थ उसके अकॉर्डिंग हो और उससे 1 इंच ज्यादा रहे, 1.25 इंच ज्यादा रहे। तो देखिए ये मैं फोल्डेड भाग पर रख रही हूँ। ये ब्लाउज का भी हमारा फोल्डेड भाग है और ये भी फोल्डेड पार्ट है। तो अभी इसको यहाँ से हमारी नेक लाइन मार्क करनी है कि हमारी नेक लाइन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग हमारी ये स्क्वायर की नेकलाइन बनाएंगे। इस तरीके से जैसे ड्रेसेस में हम लोग करते हैं कुर्तीज में, उस तरीके से। क्योंकि ये स्क्वायर में है, अगर आप ब्याज की पट्टी लेंगे तो हो जाएगा, पर वो कट आएगा और पीछे थोड़ा सा कट दिख सकता है। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। ये देखिए नेकलाइन का मार्क हो चुका है यहाँ पर। अभी ये आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर में लाइनिंग है वो हमारी नेक लाइन है। तो इस नेक लाइन के यहाँ से हमें 1.5 इंच, 1.25 इंच उतना ज्यादा लेना है। तरीके से 1.25 इंच पर ऐसे पूरी नेक लाइन पर मार्क देना है। कैसे हमें मार्क देना है सारा। और ये नेक लाइन हमें कट कर देनी है। यहाँ से हम लोग कट करेंगे और यहाँ से भी कट करेंगे। इस तरीके से मैं कट कर चुकी हूँ। अभी इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर अभी देखिए ये जो आउटर का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पर इसको फोल्ड करके यहाँ पर ये सारी स्टिच लेने हैं। और आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी नेक लाइन के एकदम एग्जैक्ट बराबर आया है या नहीं। इस तरीके से जब आप चेक करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये बराबर आई है। अभी आउटर साइड में यहाँ पर हम लोग एक इसको फोल्ड करके एक स्टिच लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये नेक लाइन को मैं इस तरीके से फोल्ड करके और थोड़ा सा स्टिच ले चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ इस तरीके से। आपको ये आउटर साइड में, नेक लाइन के आउटर साइड में इस तरीके से स्टिच लेनी है। अभी इसको हम अटैच करते हैं नेक लाइन से ब्लाउज की। बैक साइड में इसको अटैच कैसे करना है, राइट साइड के ब्लाउज की राइट साइड में आपको ये इस तरीके से रखनी है। ये जो फोल्ड किए है साइड में हमने ये पट्टी, ये इस तरीके से रहनी चाहिए कि इस तरीके से रहनी चाहिए। अभी हम आपको सबसे पहले ये जो कॉर्नर्स है उनको पिन अप करना है कि इस तरीके से। ये मैं पहले कॉर्नर्स पे पिन अप कर चुकी हूँ। उसके बाद में आपको ये सारे, जैसे यहाँ पर, उसके बाद में स्टार्टिंग के भाग पर। अभी देखिए ये ऐसा क्यों किया हमने, एग्जैक्ट काटने के बावजूद भी ये स्ट्रिप थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ इस तरीके से कट करेंगे तो ये इक्वल आएगी
सब तरीके से। और ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो हम लोग कट कर देंगे। ये एकदम इक्वल आई है। अभी इसी तरीके से यहाँ पर भी अटैच कर देना है। अभी यहाँ पर उसके बाद में हम स्टिच लेंगे। ये स्टिच लेना शुरू करते हैं। अभी हम एकदम पास पास में नेक लाइन के, अगर लाइनिंग है आपकी तो तीनों लेयर्स को सही से लीजिए, उसके बाद में स्टिच लीजिए। देखिए ये कॉर्नर आ गया है हमारा नेक लाइन का। तो एकदम कॉर्नर तक आकर वहां पर सुई अटकाइए, फिर उसको टर्न कीजिए। बस इसको सुई को अटका देना है। उसके बाद में फुट को उठाकर ये ब्लाउज को घुमाइए और वापस अपनी जो लेयर है ब्लाउज की और ये जो स्ट्रिप है नेक लाइन के, उन सबको इक्वल कीजिए। अभी स्टिच लीजिए वापस। वापस इस कॉर्नर तक आते हुए सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ये एक तरह ये हम लोग स्टिच कर चुके हैं। अभी क्या करना है, ये जो कॉर्नर है यहाँ पर इस कॉर्नर में कट देना है, जहाँ स्टिच के एग्जैक्ट पास में। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कट दिया है। ये दूसरी साइड भी इसी तरीके से कट देना है। स्टिच के ऊपर कट मत दीजिए, सिर्फ ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से कट देने के बाद ये जो पट्टी है इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर एक स्टिच लेनी है। ये इसके ऊपर ब्लाउज के इस ऊपर यहाँ पर हम फोल्ड करके एकदम इसके एग्जैक्ट ऊपर स्टिच लेंगे। और अभी जो कट मारा था ये इजीली अंदर की साइड चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और जब ये अंदर जाएगा तो ये इस तरीके से रहेगा, बहुत फिनिशिंग वाला रहेगा। तो चलिए एक ऊपर की स्टिच लेते हैं। यहाँ भी हम देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है वापस, और इसके ऊपर ये जो नेकलाइन है हमारी इसके ऊपर स्टिच लेनी है। ये देखिए हमारा कॉर्नर आ गया है। तो अभी ये देख सकते हैं आप कि इजीली टर्न हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। ये देख सकते हैं बहुत फिनिशिंग वाला कॉर्नर बन सकता है अगर सही प्रोसेस फॉलो करेंगे। कॉर्नर तक आते आते सुई को यहाँ पर अटका दीजिए। इसके बाद में वैसे ही फुट को उठाते हुए इसको टर्न करना है। और अभी ये स्टिच लेते हैं। है हमारा कॉर्नर, और इसको वापस इसी तरीके से करना है। तो पूरा तरीका सही से यूज कीजिए। अगर पूरा सही नहीं आ रहा है तो नीचे जो स्ट्रिप है इस तरीके से ये अंदर हाथ की हेल्प लेते हुए उसको जमाइए।
देखिए इस तरीके से हमारी नेकलाइन स्टिच हुई है और बहुत ही सही से फिनिशिंग वाली हो जाती है अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे। ये देखिए कॉर्नर्स भी बहुत अच्छी तरीके से बाहर आए हैं। तो सही तरीका मतलब सही एकदम प्रोसेस फॉलो कीजिए। उसके बाद में ये बैक साइड में आप यहाँ पर चाहें तो तुरपाई ले सकते हैं, जो भी स्टिच आप चाहते हैं वैसे ले सकते हैं। देखिए अगर बियास की स्ट्रिप भी लेकर करेंगे तो हो जाता है, पर थोड़ी मुश्किल रहती है, और इस तरीके से करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट होगा। तो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो और यहाँ पर अभी जो ये पट्टी है यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी आप एक स्टिच लीजिए तो इसको पैक कर सकते हैं। बैक की नेकलाइन होने के बाद आपको ये नहीं कि फ्रंट का हिस्सा है और उसकी फ्रंट की नेकलाइन आपको फिनिश करनी है, ऐसा मत कीजिए। जब तक शोल्डर में मतलब स्टैंड कॉलर अटैच नहीं होगा तब तक आपको ये फ्रंट की नेकलाइन को फिनिश नहीं करना है। आपको सिर्फ बैक की नेकलाइन का ये नेकलाइन फिनिशिंग करनी है, मतलब ये स्ट्रिप लगानी है। जो स्टेप्स है वही फॉलो कीजिए। और अभी देखिए बैक की नेकलाइन हो चुकी है। यहाँ पर जो है, यहाँ मैं हाथ की जो जिगजैग की स्टिच होती है, तुरपाई बोलते हैं, मैं वो लेने वाली हूँ। तो मैं इसको यहीं इसी तरीके से छोड़ देती हूँ। अभी हमें शोल्डर ज्वाइन करने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये नेकलाइन की स्टिचिंग फिनिशिंग नहीं हुई है, वो अभी हम लोग कॉलर लगाने के बाद में करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमें करना है शोल्डर जॉइंट। ये बैक का है, ये फ्रंट का हिस्सा है और ये बैक का पोर्शन। अभी हम लोग ये शोल्डर जॉइंट कर देते हैं। ये शोल्डर जॉइंट करेंगे तो ये बैक की तो नेकलाइन फिनिश हो चुकी है। तो बैक की नेकलाइन फिनिश होने के बाद में ये फ्रंट का जो हिस्सा है, फ्रंट की नेकलाइन फिनिश नहीं हुई है तो वहां पर ये ½ इंच एक्स्ट्रा रहता है। जैसे ये शोल्डर है हमारा, ये बैक का पोर्शन और ये है फ्रंट का पोर्शन। तो यहाँ पर ये जो फ्रंट का पोर्शन है उसमें ये ½ इंच नेक लाइन का, ये शोल्डर का ज्यादा है क्योंकि हमने नेक लाइन अटैच ही नहीं की है। तो ये ऐसे ही रहेगा, आपको ऐसे ही रखना है और ऐसे ही शोल्डर ज्वाइन करना है। यहाँ से क्योंकि अभी हम लोग ये ज्यादा है तो यहाँ से हम लोग कॉलर स्टिच करेंगे तो ये कॉलर में चला जाएगा ये वाला हिस्सा। तो आपको इसी तरीके से ये ध्यान रखना है कि जितना आपका सिम अलाउंस है नेक लाइन का उतना ये रहेगा ही, क्योंकि बैक की स्टिच बैक नेक लाइन की फिनिशिंग हो चुकी है, फ्रंट की फिनिशिंग होनी बाकी है। इस तरीके से अभी कॉलर ये शोल्डर जॉइन हो चुके हैं। अभी ये चीज देखिए कि ये जो फ्रंट में जो हिस्सा है यहाँ पर नेक लाइन, ये आप देख सकते हैं थोड़ी ज्यादा है, ये ज्यादा ही रहेगी क्योंकि हमने बैक की जो नेक लाइन है वो फिनिश की है, पर फ्रंट की जो नेक लाइन है वो फिनिश नहीं की है। और जब तक आप स्टैंड कॉलर लगा ना दे तब तक आपको फिनिश नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग को बारी है स्टैंड कॉलर की ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। और उसके लिए देखिए आपको इस पेपर की जरूरत पड़ेगी जो हमने बैक के लिए लिया था, ये वाला पेपर जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको इस पेपर में ये जो डीप नेक का ये लाइन है आपको कट नहीं करनी है, आपको सिर्फ यही लाइन कट करनी थी। जो फैब्रिक में मैंने ये कट नहीं करा, फैब्रिक में आपको ये डीप नेक का हिस्सा कट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो बैक साइड में। अभी यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टैंड कॉलर की ड्राफ्टिंग करेंगे। अभी आप यहाँ से ये बन गया है नेक लाइन पर, अभी करेंगे कैसे स्टैंड कॉलर कैसे होगा। ऐसे ही हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं मेजरमेंट, क्योंकि डीप नेक है तो इधर उधर खिसक भी जाएगा, एक्यूरेट नहीं मिलेगी आपको स्टैंड कॉलर की मेजरमेंट। इसके लिए इस पेपर की जरूरत रहती है और हर किसी की साइज एक जैसी नहीं होती है कॉलर्स के लिए, तो आपको बराबर से ये पेपर रखना जरूरी है जो आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पेपर रखना जरूरी है। और इसीलिए ये जो नेक लाइन है जो कॉलर के लिए वही कट करनी है और इस पेपर को ध्यान से रखना है जब तक आपका ये ब्लाउज पूरा स्टिच ना हो जाए। भले ये ब्लाउज हो या कुर्ती हो, कुछ भी बनाइए तो इसी तरीके से कीजिए। बाकी का जो प्रोसेस है वो कुर्ती के अकॉर्डिंग होगा या फिर ब्लाउज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, ये देखिए इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके से जब हम रखते हैं पेपर, इस तरीके से रखते हैं तो ये स्टैंड कॉलर की नेकलाइन इजीली आपको समझ आ जाएगी कि हाँ हमें इतना मेजर करना है। पर मेजर अभी हम लोग करेंगे और सबका जो स्टैंड कॉलर का मेजरमेंट है वो एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए आपको जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं अपने लिए वो इस तरीके से पेपर को रखना जरूरी है।
आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से एकदम बराबर बना सकते हैं स्टैंड कॉलर को। कॉलर के मेजरमेंट की शुरू करते हैं, कैसे लेना है। एक चीज आप डिसाइड कीजिए कि आपको कॉलर यहाँ तक चाहिए या यहाँ तक, कितना चाहिए कॉलर। तो मैं कॉलर यहाँ तक लेना चाहती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पर, ये जो हिस्सा है यहाँ तक, या फिर थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हैं, ये सब आपकी मर्जी है। तो चलिए एक बार यहाँ तक ले लेते हैं। ये आप जो लाइन देख रहे हैं डार्क कलर में, वो और मुझे यहाँ तक चाहिए। तो दोनों साइड में इक्वल आना चाहिए। तो चेक कीजिए कि यहाँ तक कितनी आ रही है। शोल्डर से ये लगभग 2.5 इंच है। तो 2.5 इंच आपको यहाँ पर भी मार्क देना है कि आपको फ्रंट में 2.5 इंच पर कॉलर चाहिए। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया मार्क का हिस्सा हो गया फिक्स कि आपको 2.5 इंच एक साइड में चाहिए और 2.5 इंच यहाँ पर। अभी बैक का हिस्सा इसके अकॉर्डिंग होगा। तो वो कैसे, जॉइन में हमारा चला गया है 1/2 इंच स्टिचिंग में, क्योंकि ज्वाइन करते हैं जब शोल्डर तो ये इस तरीके से 1/2 इंच स्टिचिंग का चला गया है। तो यहाँ से 1/2 इंच लेस कर देना है हमें। ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ पर, इसको हमने डबल फोल्ड किया है। तो ये देखिए 1/2 इंच तो यहाँ से निकल गया है। तो जो बाकी का जो नेक लाइन है वो आपको चेक करना है कि बाकी नेक लाइन कितनी है। ये लगभग 3.25 इंच है। तो 3.25 इंच और यहाँ पर 2.5 इंच। तो इसको स्टैंड कॉलर को ड्राफ्ट कैसे करेंगे देखिए ये फ्रंट नेकलाइन फॉर कॉलर यानी कि हाफ फ्रंट का जो हिस्सा है टोटल तो 5 इंच होगा। तो एक साइड का है हाफ जो है वो 2.5 इंच है और बैक की नेकलाइन का है कॉलर वो है 3.25 इंच। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 5.75 इंच। आपको जो ये है कैनवास हमारा, तो इस कैनवास पे जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो 5.75 इंच का इस तरीके से ड्रॉ करना है। इस तरीके से ये हमारा कैनवास है और हमारी जो नेक लाइन है हाफ ऑफ नेक लाइन टोटल तो होगी 2.5 इंच और 2.5 इंच 5 इंच जो फ्रंट की नेक लाइन, और जो बैक की है 3.25 इंच और 3.25 इंच दोनों मिला के होगा 6.5 इंच। पर हमें हाफ ऑफ टोटल नेकलाइन जो आप कॉलर बना रहे हैं, आपने कॉलर्स की ड्राफ्टिंग में देखा होगा कि हाफ ऑफ नेकलाइन लेना है। तो हमारा हाफ ऑफ नेकलाइन हो रहा है 5.75 इंच। तो 5.75 इंच का ही मार्क देना है। उसके अकॉर्डिंग ये देखिए ये जो हिस्सा है ये 5.75 इंच है। उसके बाद बैक का जो हिस्सा है वो 3.25 इंच है। ये है हमारा 3.25 इंच तक ये स्ट्रेट ही रहेगा। अभी उसके बाद में जो ड्राफ्टिंग है ये स्टैंड कॉलर की रहेगी, और ये ड्राफ्टिंग मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ कि स्टैंड कॉलर की ड्राफ्टिंग कैसे रहेगी। तो इस तरीके से ये कैनवास को कट कर देते हैं। मैं राउंड शेप में लेने वाली हूँ तो इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं बस, और इसको कट करना है। ये डबल लेयर है कैनवास की, ये ध्यान रखिए। तरीके से ये मैं कट कर चुकी हूँ। जो है वो 1 इंच है। 1 इंच काफी है, इससे ज्यादा दे सकते हैं 1.25 इंच या 1.5 इंच, पर ये काफी है इतनी। तो चलिए को जब ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से दिखेगा। अभी एक साइड में हमें लाइनिंग का कपड़ा लेना है और दूसरी साइड में जो दिखेगा बाहर कॉलर वो लेना है जो हमारा मेन फैब्रिक है। अगर आप दोनों मेन फैब्रिक लेना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है, पर एक साइड में लाइनिंग रहे तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी लाइनिंग का नहीं है तो वो मेन जो फैब्रिक है वही लेना होगा, तो कुछ अलग नहीं है। हमारा मेन फैब्रिक है। और जो कैनवास में जो शाइनी एरिया होता है जहाँ हमें आयरन से जो चिपकाना होता है, देखिए शाइनी जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर आपको मेन फैब्रिक यानी ये वाला जो हमारा मेन फैब्रिक है वो आना चाहिए। पर ये थोड़ा सा पतला है और इसमें से कैनवास भी दिखेगा जब हम लोग अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक लाइनिंग भी आएगी इधर और ये मेन फैब्रिक आएगा, उसके बाद में आएगा वापस मेन फैब्रिक। तो 3 लेयर हो जाएगी। हमारा कैनवास है, उसके बाद में जो लेयर्स हैं ये 3 लेयर हैं। ये आप देख सकते हैं 3 लेयर। एक है हमारी लाइनिंग की, वापस मेन फैब्रिक, फिर है लाइनिंग। और जो मेन फैब्रिक है वो आपको
राइट साइड ये इस तरीके से रहेगा और ये है रॉन्ग साइड। फिर वापस है लाइनिंग और उसके बाद है कैनवास, और इस कैनवास को हमें चिपकाना है आयरन से। ये जो शाइनी पार्ट है ये कैनवास का, वो हमें चिपकाना है यहाँ पर, ये इस तरीके से। क्योंकि एक साइड में जो दिखेगा वो वाला भाग है उसमें 2 लेयर रहेंगी, वो एक रहेगी लाइनिंग और दूसरा रहेगा मेन फैब्रिक। और चिपकेगा तो सिर्फ लाइनिंग पे ही, पर हम जो स्टिच करेंगे तो ये सब इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सही से चिपका देना है। और कैनवास में जो हमने कट किया है ये स्टैंड कॉलर, यहाँ सिम अलाउंस ऐड नहीं है, तो आप जब भी फैब्रिक को कट करें तो सिम अलाउंस के साथ कट कीजिए कि हमें इतना सिम अलाउंस चाहिएगा चारों ओर से। उसके बाद में इसको चिपकाना है। हाँ, यहाँ पर मैं आयरन कर चुकी हूँ अभी। ये जो लेयर है एक तो है लाइनिंग की, और वो लाइनिंग पे ही चिपका है, मेन फैब्रिक पे नहीं चिपका है। तो अभी हमें करना है कि ये जो सारे हिस्से हैं, ये लाइनिंग ये रहेगी अलग और ये दोनों हिस्से रहेंगे अलग। ये है हमारा मेन फैब्रिक और इसके ऊपर रहेगी ये लाइनिंग। अभी ये जो लाइनिंग है इसके ऊपर रखना है और यहाँ से आपको स्टिच लेना है। जहाँ से ये कैनवास शुरू होता है यहाँ से स्टिच लेकर ये यहाँ तक एंडिंग तक स्टिच लेनी है। तो चलिए स्टिच लेते हैं। और ये वाला हिस्से पे स्टिच नहीं लेनी है, कैनवास के एग्जैक्ट पास पास में स्टिच लेनी है आपको, कैनवास के ऊपर स्टिच नहीं लेनी है। स्टिच हो गई है साइड की एकदम पास पास में। अभी जो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा हिस्सा है वो हम लोग ट्रिम कर देते हैं। इस तरीके से सारा ट्रिम करना है। ट्रिम कर चुकी हूँ। और यहाँ पर जो राउंड है इसको थोड़े से कट देने हैं। जैसे ये देखिए ये कट दिए हैं, तो इस तरीके से कट देने हैं। और अभी इसको ओपन कर देते हैं। तो ओपन करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ये देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक वाला हिस्सा रह गया और ये एक साइड में रहेगा हमारा जो हम लोग ज्वाइन करेंगे ये इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैनवास वाला हिस्सा है वहां पर 2 लेयर है, ये एक मेन फैब्रिक है और एक इसकी लाइनिंग। तो ये इस तरीके से करेंगे तो ये आपका कैनवास दिखेगा नहीं और सही तरीके से हो जाएगा। तो ओपन करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा आयरन किया है तो ये अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो अभी इसको नेक लाइन में लगाना कैसे है वो देखिए। कॉलर को नेक लाइन में कैसे लगाना है ये देखना जरूरी है। और ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। यहाँ पर हमें ये 2.5 इंच का मार्क दिया था कि हमें कॉलर यहाँ से चाहिए। अभी देखिए ये जो कॉलर का हिस्सा है, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग में आपको 2.5 इंच चेक करना है कि 2.5 इंच कहाँ पर है और कितना आ रहा है। एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो सीम अलाउंस छोड़ा था हमने, ये देखिए सीम अलाउंस इसका, तो ये इसको फोल्ड करके रखना है। उसके बाद में चेक करना है कि आपका 2.5 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से चेक कीजिए और 2.5 इंच पर मार्क दीजिए। इस कॉर्नर में ये लाइनिंग के फैब्रिक पर मार्क कीजिए और यहाँ पर भी लाइनिंग के फैब्रिक पर मार्क कीजिए। और हमें ज्वाइन करना होगा यहाँ से ये लाइनिंग का हिस्सा जो बिना कैनवास का है। देखिए बिना कैनवास का हिस्सा तो ये है, ये जो बिना कैनवास का हिस्सा है वो यहाँ पर है। तो जो बिना कैनवास का है वो हमें यहाँ से अटैच करना है। और ये करना है आपको ब्लाउज की रॉन्ग साइड में, राइट साइड से अटैच नहीं करना है और ये रॉन्ग साइड से अटैच करना है जो बिना कैनवास वाला हिस्सा है वो। तो चलिए एक बार स्टिच लेते हैं। लेने से पहले मैंने इसको थोड़ा सा पिन अप किया है, जहाँ से ये हमारा कॉलर यहाँ से शुरू होगा और यहाँ का जो हिस्सा है वो ऐसे ही रहने दीजिए। इसको यहाँ से स्टिच लीजिए यहाँ तक और इसके बाद में यहाँ से लॉक कर दीजिए। वापस यहाँ से स्टिच लीजिए और यहाँ तक स्टिच लेना है। ये इतना कर दीजिए। उसके बाद में दूसरा जो हम लोग इसको पलटेंगे तब ये पूरी फिनिशिंग हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। चलिए यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये बैक का शोल्डर देख सकते हैं आप इसकी।
क्योंकि नेकलाइन फिनिश हो चुकी है। और ये है कॉलर और बिना कैनवास वाला हिस्सा, इसको यहाँ पर सही तरीके से अटैच करना है। ये हमने मार्क किया था कि ये वाला हिस्सा हमारा 2.5 इंच का कॉलर का इतना है और ये शोल्डर इतना रहता है। और जो हमने ये ज्वाइन किया था शोल्डर, वो जो ये जो हिस्सा है इसको अंदर की तरफ रखिए, ऐसे मत कीजिए, इस तरीके से इसको अंदर की तरफ रखिए और इसको अभी कॉलर को यहाँ पर अटैच करके यहाँ तक स्टिच लेनी है और मतलब लॉक कर दीजिएगा उसको। ये एक साइड, एक जो लेयर है हमने वो अटैच की है। उसके बाद आपको करना होगा कि ये जो बियास की पट्टी होती है, बियास की जो हम लोग नेकलाइन में यूज करते हैं, ये देखिए एक साइड में फोल्ड है। अगर ये फोल्ड आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं आपकी मर्जी, जैसे आप अटैच करें। हमें यहाँ से जहां देखिए कॉलर ज्वाइन किया है वहां पर, जैसे देखिए ये जो कॉलर ज्वाइन किया है यहाँ पर एक लेयर ज्वाइन की है, यहाँ से ये राइट साइड में ब्लाउज के इसको थोड़ा सा, ये जो कॉलर ज्वाइन किया उसके थोड़ा सा ऊपर से कपड़ा ऊपर रखना है, थोड़ा सा ये इस तरीके से जो एक्स्ट्रा रहेगा वो रखना है आपको। और यहाँ से स्टिच लेते हुए नेक लाइन में अटैच करना है आपको ये बियास की पट्टी, और ताकि इसको जब फोल्ड करेंगे तो जरूरत पड़ेगी, यहाँ का जो काम होगा फिर वो फिनिशिंग से हो पाए, इसलिए ऐसा करना है। तो चलिए एक बार ये स्टिच लेते हैं। देखिए पट्टी जो है ये राइट साइड में रखनी है, ये है हमारा रॉन्ग साइड, यहाँ से कॉलर अटैच किया है हमने। तो ये देखिए यहाँ से आपको ये पट्टी को रॉन्ग साइड में रखते हैं और ये देखिए इस तरीके से रखना है आपको। ये जो पट्टी इस तरीके से फोल्ड की हुई है वो इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और कॉलर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये देखिए यहाँ पर कॉलर जॉइंट हुआ है और ये पट्टी इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा रहने दीजिए क्योंकि इसकी जरूरत होगी। और यहाँ से हम लोग स्टिच लेना शुरू करेंगे। यहाँ से ये आपकी ब्लाउज की नेक लाइन के एंड तक आपको ये स्टिच लेनी है। तो जो कॉलर ज्वाइन किया है, जो एक लेयर ज्वाइन की है, वहां से स्टिच लेना शुरू करेंगे और यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखिए ये। और ये है हमारा राइट साइड फैब्रिक का, ये ब्लाउज का, और ये रॉन्ग साइड है। तो क्योंकि ये इस तरीके से हो जाएगा कॉलर और यहाँ पर ये नेकलाइन की जरूरत होगी, तो चलिए स्टिच लेते हैं यहाँ पर ये। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्टिचिंग लेना और ये आप देखिए कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये जो बियास की पट्टी है वो एक्स्ट्रा रखी है। अभी देखिए इसको जब आप उल्टेंगे यहाँ इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आ जाएगी और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो जरूरत पड़ेगी, हम लोग इसको यहाँ तक लेके जाएंगे इस तरीके से आगे तक। पर उससे पहले लेना होगा एक कट, यहाँ पर जो कॉलर और इस पट्टी के बीच में है उसको एक कट देंगे तो सारा जो हिस्सा है वो इजीली मोड़ सके और यहाँ पर जो बाकी जो नेक लाइन है वो सही तरीके से यूं फिनिशिंग वाली हो जाए। ये रॉन्ग साइड वाला हिस्सा है और ये राइट साइड वाला हिस्सा ऐसे रहेगा। इसको एक कट दे देते हैं। ये जो बियास की पट्टी पे नहीं, मतलब जो ब्लाउज है, ये कॉलर का हिस्सा छोड़ दीजिए, ये पट्टी को छोड़ दीजिए। अभी ये देखिए ये ब्लाउज का हिस्सा ही है, तो ये ब्लाउज का जो हिस्सा है यहाँ पर दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं वहां पर एक कट देना है ताकि ये मोड़ सके आसानी से। जब हम कॉलर जो स्टिच करेंगे अभी, ये देखिए, ये ध्यान रखिए कि आपका ये जो कट आ रहा है वो स्टिच पे ना आए। तो इस तरीके से ये कट दिया है
ये कर देने के बाद में ये जो पट्टी है वो इजीली यहाँ पर फोल्ड हो जाएगी यहाँ पर। और ये जो कॉलर है अभी हमें ये फोल्ड करना है यहाँ पर। ये देखिए ये जो कॉलर है यहाँ, इसको हमें ये करना होगा यहाँ इस तरीके से फोल्ड, और ये आ जाएगी पट्टी इस तरीके से यहाँ पर। तो जैसे देखिए यहाँ पर कुछ भी दिखेगा नहीं कि यहाँ पर हमने कुछ मर्ज किया है या कुछ जोड़ा है, ये सही तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर ये जो है कॉलर, इसको भी फोल्ड करके अटैच करना है जैसे हम लोग अटैच करते हैं। इस तरीके से ये कर देना है और ये जो हिस्सा है इस तरीके से आ जाएगा। ये इस तरीके से बियास की पट्टी हमने ज्वाइन की है पर टर्न नहीं की है। और कॉलर का ये जो एक साइड है जो कैनवास नहीं है जिस लेयर पे, वो ज्वाइन किया है। इन दोनों को ज्वाइन करने का ये बीच का एकदम पास का हिस्सा है कि बियास की जो पट्टी है एकदम यहीं से ज्वाइन होती है और जो कॉलर है वो भी यहीं से ज्वाइन होता है। अब इन बियास की पट्टी को थोड़ा सा अलग कीजिए और थोड़ा सा कॉलर को अलग कीजिए। जो ब्लाउज की जो लेयर आती है उसको हल्का सा कट देना है, और कट ध्यान दीजिए कि वो स्टिच पे ना आए, आपको सिर्फ हल्का सा कट देना है। ये देखिए इस तरीके से ये कट दिया है यहाँ पर, सिर्फ ब्लाउज की पट्टी पर ही, ब्लाउज के लेयर पर, ना तो बियास पे दिया ना कॉलर पर दिया। अभी देखिए करना क्या होगा आपको, ये जो हिस्सा है वो बियास की पट्टी का वो इस तरीके से पूरा टर्न हो जाएगा। ये यहाँ पर पूरा टर्न हो जाएगा इस तरीके से। अभी यहाँ पर कॉलर की पट्टी को इस फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच अटैच करना है। तो कॉलर की पट्टी को अटैच करने से पहले देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो कॉलर को हमने अटैच किया है, हल्का सा उसको कट दीजिए, हल्का सा, जैसे हम हमेशा कॉलर पर देते हैं। ये देखिए हल्का सा, ताकि यहाँ पर हम सही तरीके से इसको फोल्ड करके अटैच कर सकें। तो जो अभी कैनवास वाली लेयर है वो इस तरीके से यहाँ पर अटैच होगी, यहाँ पर ये ऐसे आएगी, और ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर इस तरीके से अटैच होगा। और जो बियास की पट्टी है वो पूरी तरीके से पीछे की साइड चली जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से हम जब स्टिच लेंगे तो ये सारा काम बहुत फिनिशिंग से हो जाएगा, और आपकी ना तो पट्टी दिखेगी, ना पर यहाँ पर आपका कट दिखेगा, ना कॉलर की कोई स्टिच दिखेगी। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से रहेगा। तो चलिए अभी हमें यहाँ पर स्टिच लेनी है, ये इस कॉलर पर यहाँ से स्टिच लेना शुरू करना है। कॉलर को इस तरीके से ही मैंने यहाँ पर पिनअप किया है, पर अभी जो भी बीच का जो है हिस्सा यहाँ पर, इसकी फिनिशिंग कैसे होगी देखिए। इसको भी जब हम यहाँ पर कॉलर को ज्वाइन करते हुए यहाँ तक स्टिच लेंगे तो इसी तरीके से ये जो नीचे वाला कॉलर है इसको इस तरीके से ये फोल्ड कीजिए, इस तरीके से वापस इसी के ऊपर ये वाली पट्टी रखकर ये स्टिच लेनी है। ये ऑल ओवर इस तरीके से पट्टियों को फोल्ड करते हुए सही तरीके से यहाँ से देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड किया है, इसको फोल्ड किया, वापस ऊपर वाला जो है हिस्सा उसको भी फोल्ड करके इसके ऊपर रखते हुए अभी यहाँ से स्टिच लेना शुरू करेंगे। तो ये पूरा स्टिच इसी तरीके से सारा लेना है, तो आपको बार बार कोई नई स्टिच लेने की जरूरत ना पड़े। तो इन दोनों को फोल्ड करना है बराबर तरीके से और एक दूसरे के ऊपर रखकर स्टिच लेनी है ये पूरे कॉलर की। तो एक बार इसकी पिनअप कर देते हैं। तरीके से ये कॉलर को मैं पिनअप कर चुकी हूँ चारों ओर से। अभी आप पहले ये कर दीजिए कि ये जो स्टिच है हम लोग हाथ की स्टिच लेते हैं, पर एक बड़ी बड़ी स्टिच ले लीजिए, उसके बाद में इसकी हाथ की स्टिच ले लीजिए। ये जो हमारे बियास की पट्टी है, ये जो बियास की पट्टी है इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक स्टिच ले लेते हैं, ताकि जब अभी कॉलर ज्वाइन करेंगे तो ये इजीली और सही तरीके से हो पाए यहाँ पर। तो एक स्टिच लेते हैं इसको फोल्ड करते हुए। यहाँ पर मैं एक स्टिच ले चुकी हूँ मशीन की, और अभी लेते हैं यहाँ पर कॉलर की ऑल ओवर इसकी फिनिशिंग की स्टिच। देखिए इस तरीके से आपको सही तरीके से जमा देना है कॉलर को। ये हमारी नेकलाइन है और सही से अटैच किया हुआ है, और ये जो एक्स्ट्रा रखा था ये जो हिस्सा ये इसी तरीके से यहाँ पर रहेगा, आपको रखना होगा। और जब हाथ थोड़ा इसको हाथ से सही तरीके से
तुरपाई से जो जिगजैग की हैंड की जो स्टिच होती है वो लीजिए। अभी हम लोग ये सारी स्टिच लेते हैं यहाँ इसके ऊपर ऊपर, और ये यहाँ पर जो बैक साइड में है ये देखिए इस तरीके से हमने सारा फोल्ड किया है। ये फोल्ड करते हैं तब ध्यान रखिए कि आपका जो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों इक्वल रहे और सही तरीके से सारा पिन अप कीजिए। अभी लेते हैं इसकी स्टिच। ये जो पट्टी है ये वो एक्स्ट्रा हमारी ब्याज की पट्टी है, इसको नीचे दबाइए। अगर बीच में आ जाती है तो इसको नीचे दबा दीजिए। अभी यहाँ पर कॉलर के ऊपर ऊपर भी स्टिच लेते हैं यहीं से, पर उससे पहले हमें यहाँ पर इस हिस्से में जो हमने स्टिच ली है ये वाली, इसको इसके पास पास में एक और स्टिच लेनी है, तो ताकि वो जो बैक साइड में जो ये हमारा कॉलर है वो सही से एकदम स्टिफ हो जाए। तो चलिए स्टिच लेते हैं वापस। सबसे पहले कॉलर के इस ऊपर ऊपर साइड में स्टिच लेते हैं। यहाँ पर आकर आपको ये वापस ये जो डबल स्टिच लेनी है यहाँ इस कॉलर की, यहाँ इसके जस्ट पास पास में वो स्टिच लेते हैं अभी। तो हमारा ये कॉलर बनकर फाइनली रेडी है। थोड़ी प्रोसेस ज़्यादा थे क्योंकि समझाना ज़रूरी था छोटी छोटी चीज़ें कि ये ऐसे होगा, इसीलिए। बाकी जब आप बनाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा जितना ये देखिए हमारा कॉलर रहेगा। ये तो बैक का हिस्सा, जो ये नेकलाइन बैक की, ये है कॉलर। ये पहनते वक्त बहुत अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली इतने कॉलर्स पसंद नहीं हैं, पर ये तरीका बहुत अच्छा है कॉलर का। तो ये देखिए इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोई स्टिच कुछ दिखता नहीं है कि कुछ कट दिया था हमने यहाँ पर, और ये सही तरीके से ये जो फ्रंट का हिस्सा है एकदम एग्जैक्ट आ जाता है। और जो ये एक्स्ट्रा रखा है हमने, इसको आपको यहाँ पर हाथ से स्टिच कर देना है तुरपाई करके, तो वो सही रहेगा हल्का सा। और ये पूरा कॉलर इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर भी देखिए कोई भी स्टिच कुछ दिखता नहीं है कि कुछ दिख रहा है, या हमारे फ्रंट के हिस्से में इस तरीके से करेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको स्लीव ज्वाइन करनी है, उसके बाद में फिटिंग की स्टिच देनी है। बाकी सब कॉलर का जो हिस्सा है वो पूरा हो चुका है यहाँ पर। और ये बनाइए और पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा। उस बनने के बाद इस तरीके से रहेगा ये हमारा कॉलर, और ये है हमारा फ्रंट का हिस्सा, और ये रहेगा बैक का हिस्सा इस तरीके से। और आपको इसमें कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ सारे प्रोसेस सही तरीके से फॉलो करने हैं। ये देखिए बैक का पोर्शन इस तरीके से रहेगा। अभी यहाँ पर कॉलर है इसलिए
और सारा प्रोसेस सही तरीके से फॉलो कीजिए, एकदम करेक्ट रहेगा। अगर कुछ सवाल रहता है फिर भी तो कमेंट कीजिए आप। और एक चीज की देखिए, जो बैक के पोर्शन में हमने ये 1/2 इंच का लिया है, अगर आप चाहें तो 1 इंच की लेंथ ले सकते हैं ये बैक साइड में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सही तरीके से सारा प्रोसेस फॉलो कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।